चलिएगा, नमस्कार ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सभी को। चला, आप लोग अभी आ चुके हैं अपने आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में लाइव। चलिए, क्लास 12th मैथ के केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5 का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन संख्या आगे से चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। चला अब हम लोग देखते हैं। चला, क्वेश्चन नंबर 28 तक मैंने कल समाप्त कर चुका था। आज मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 29 से, और ध्यान से समझिएगा इस 29 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में कहा दिया कि x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना। तो आप x मैट्रिक्स निकालिए और y मैट्रिक्स निकालिए। मैट्रिक्स चूंकि हम पहले ही बढ़ा चुके हैं कि कैपिटल से शुरू करते हैं, तो x और y मैट्रिक्स निकालना है। देखिए छोड़ो, बचपन में हम क्या पढ़े थे, बचपन का याद भूल मत जाना। x प्लस वाई बराबर अगर 2 था, सपोज करो, और x माइनस वाई बराबर मान लीजिए 3 था, तो इसको हल करने के लिए नहीं सीखे थे x y का मान, तो वैसे इसको हल करना है। जब वहां हल करते थे तो कोई अलजेब्रिकल फॉर्म आता था, 1 2 3 जो भी आंसर आता था। यहाँ पे हल करेंगे तो मैट्रिक्स आएगा, बस वजह यही है और कुछ है नहीं। देखिए, तो मेन बेसिक सीखना चाहिए, बाकी तो हल करने का अनेकों तरीका आदमी खो जाता है। तो अब ये दोनों को हल करेंगे, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब दोनों को हल करेंगे, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। लाइव वाले भी ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन वाले भी। चलिए, अब हल कीजिए। तो हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो x लग बराबर या तो y लग के बराबर, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक बराबर है, करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, y ला y के साथ बराबर है, x ला x के साथ, या तो दोनों जोड़ दो चाहे दोनों को घटा दो, तुम्हारी मर्जी। चला, तो घटाएगा भी तो आंसर पहले y का निकलेगा, सॉरी घटाएंगे तो, हाँ घटाएंगे तो बाई का मिलेगा, क्योंकि एक्स कट जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो बाई बाई कट जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, फिर एक्स निकलेगा तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। उस प्रकार से बनाना है। तो हम दोनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलता नहीं है, अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो जोड़ रहे नहीं बदलेगा, तो ये बाई से बाई क्या हो जाएगा, और एक्स और एक्स का एक्स होगा, तो चलिए 2x हो गया, बहुत अच्छा। कैपिटल लेटर लिखना जरूरी बात है। अब ये दोनों को भी जोड़ना है छोटू। जब ये दोनों के जोड़े तो ये भी दोनों जुटेगा ना, तो ये दोनों जोड़ो, तो पहला जुटेगा पहला के साथ, और दूसरा जुटेगा दूसरा के साथ, और तीसरा और चौथा। तो बताइए 5 और 3 क्या होता है, 8, और 2 और 6 और 0 0 और 9 माइनस 1 8 है। वही तो आई देखिए, दूसरा टर्म जाके लटक जाएगा ना, तो x बराबर, तो सब में लटकेगा, तो 8/2 8/2 0/2 8/2 बराबर लिख दिए। यहीं पर कितना है बताओ, 4, और यहाँ पे भी 4 0 4, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये अभी x निकला, अभी x निकल गया, अभी बाई बाकी है। समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिखना पड़ेगा, कहाँ से, समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो रखिए फर्स्ट कहाँ, यहाँ नहीं है, तो x कितना है देखो तो 4 4 0 4, अब प्लस बाई ना है, बराबर कितना है बताओ, 5 3 0 9। ये प्लस में कहाँ छोटू, अच्छा या तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो इधर खाली बाई बचेगा। 3 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4 ब्रैकेट बंद, बाई बराबर 5 में 4 गया तो 1, 2 में 4 गया तो 0 में 0 गया तो 9 में 4 गया तो 20 जोड़ क्या हो गया आंसर। लेकिन बिहार बोर्ड ने है तो लिखना पड़ेगा अतः x का पहले मान कितना आया था, 4 4 0 4, क्योंकि बिहार बोर्ड का बढ़िया बढ़िया मास्टर होता है, तो हाँ इसलिए बहुत पढ़े में तेज होता है, आंसर बड़ी झकास से मिलाता है, वो आंसरे मिल जानबे करता है। चल, ये इस प्रकार से बोल देंगे, क्या हमको 2 नंबर नहीं देगा, आराम से देगा। उतारना चाहते हो तो एक आगो उतार लो, फिर आगे हम बताते हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 30 के दुनिया में आते हैं। 29 तक तो हो गया है, लाइव वाले समझिएगा। चला 30 नंबर में हम लोग क्या चीज, आयता आई है, अच्छा आई है, चल ठीक है, आइए रह देते हैं। चलिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समझ लेंगे हम क्या है नहीं दुनियादारी से। हम चलेंगे, देखो कहा हमको प्रूफ दैट, क्या बोला है, प्रूफ दैट।
हमको प्रूफ दैट कहे, चाहे शो दैट कहे, चाहे दिखाने के लिए कहे, चाहे सिद्ध करने के लिए कहे, कुछ भी कहे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ई पट्टी और ई पट्टी बराबर दिखा दो। मोटा मोटी हमरा यह कर ले कि ई पट्टी बराबर कर दो। तो हमको LHS चलना, कहाँ चलना है? LHS। तो LHS में क्या लिखा हुआ बताओ? कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। और इनटू क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा। चलिएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस यहाँ क्या लिखा बताओ? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा। चलिए अब हमको आई लाना है। चलिए आ जाएगा, कॉस से गुना कीजिए इसको। तो कॉस गुने कॉस क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस गुने साइन क्या होगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस गुना करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इससे से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलिएगा प्लस साइन से साइन गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन से इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको साइन साइन गुना क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। चलिएगा अब देखिएगा सभी लोग चिल्ला, लाइव वाले भी ध्यान रखिएगा चिल्ला। अब दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो पहला वाला को पहला के साथ, पहला वाला को और दूसरा वाला को दूसरा के साथ जोड़ना है, और तीसरा वाला को तीसरा के साथ जोड़ना है, और चौथा वाला को चौथा के साथ जोड़ना है। क्योंकि अपने अपने साथ जोड़ना है, ये नहीं कि पहला को जोड़ देना है इसके साथ, ऐसे नहीं, सीरियल वाइज। अगर यहाँ पहला ले रहे तो यहाँ भी पहला लेंगे, यहाँ दूसरा ले रहे तो यहाँ भी दूसरा लेंगे, अगर यहाँ तीसरा ले रहे तो यहाँ भी तीसरा लेंगे, अगर यहाँ चौथा ले रहे तो यहाँ भी चौथा लेंगे। तो देखिए पहला पहला जोड़ेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। तो इसका मान कितना होता है? 1। ये दोनों जोड़ेंगे तो एगो माइनस में और एगो, और दोनों सेम बात है, 0 हो जाएगा ना। चलिएगा एगो माइनस में एगो प्लस में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिएगा और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। और इसी को हम लोग आई बोलते हैं, इतना को आई बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन इसको I2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? I2। तो I2 यहाँ दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई हम केवल लिखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बराबर देखिए क्या आ गया? RHS आ गया, तो हम लोग बोल देंगे RHS प्रूफ। बहुत को क्या करता है, ध्यान दीजिएगा चीला, कि यहाँ तक ला के, सॉरी यहाँ तक ला के छोड़ देता है, समझ में आता है। आई मतलब होता है एकांक मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, तात्समक अवयव, उसी को एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई के मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है? इसको हम लोग एकांक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को एक और नाम है यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या कहता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण अवयव एक रहे, एक एक रहे, देखिए मान लीजिए, अब बाकी सब क्या रहे? 0, उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आज जिस संकेत में क्या लिखते हैं? आई। अगर 2 रो 2 कॉलम है तो I2, 3 रो 3 कॉलम तो I3, 4 रो 4 कॉलम तो I4, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल आई डिनोट किया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको उतार लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने लायक था, आप लोग भी उतार लीजिए, तब तक शॉर्ट समझ लीजिए, तब लोग उतार रहा है। हाँ चिल्ला, आ जाइएगा चिल्ला, सभी लोग लाइव वाले से बने रहिएगा चिल्ला। आप लोग थोड़ा सा की करिएगा चिल्ला, इस लॉकडाउन के दुखद समझ को रखते हुए आप लोग चल रहे हैं, सबको सम्मान करते हुए। अदालत क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ता है। 31 नंबर है चला 2x प्लस 3y बराबर है तना, और 3x प्लस 2y बराबर है तना। दोनों के हल करके x और y निकाल दो। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया था? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में बनाया गया था क्वेश्चन। हम सिखाते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण क्या मानते हैं? फर्स्ट, ठीक है, समझती है? हाँ। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। तो 2 हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हल कर दो। देखो चला, तो पहला काम तू x लाख बराबर कर दे, चाहे तू y लाख बराबर कर दे। दोनों सेम है तो घटाना ही पड़ेगा, जोड़े से तो काम चलेगा नहीं। तो किसी एक को बराबर करो। अब तुम ही लोग डिसाइड करो, हम x को बराबर करें या y को बराबर करें। जो मन कर सकते तुम चाहो तो x को भी बराबर कर सकता है, चाहो तो y को, लेकिन 2 में से एक के वो कर सकता तू, ज्यादा नहीं। तो बताओ किसको करे? बताओ, x को करे, x को खत्म है, y निकल जाएगा, फिर y निकलेगा तो फिर x निकाल देंगे। क्या? तो पहले हम निकालते हैं x को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे क्या x है बताओ तो? 2x।
यहाँ पे क्या एक्स है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। कैसे होगा हम बोलिए एक बात, हे यादव जी के दिमाग लगा, लालू यादव के दिमाग के रे करबो न रे तो करबो खुटबो बतिया मानबो लेकिन किलवा गड़बो बोल दे। एक बगल में कितना है, एक बगल में कितना है, तो मोटा मोटी ई तीन के पकड़ के उठाओ और धरला होता एक दूरी होता और बाद तो गुना करके देखी बराबर हो गए। तो तीन दूनी देखी तीन दूनी छोड़ घाटे में तो नहीं खत्म हो जीते। तब पहले नहीं, पहले लिखना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक में कितना गुना किए, 3 से, और घटाना पड़ेगा। और समीकरण सेकेंड में कितना गुना किए, 2 से। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, चला। हाँ तो पहले लिखो, गुना करो, 3 दूनी 6 x, अब प्लस सब हम नहीं गुना होगा तो 3 तिया 9 y। आए रे आई अक्रम नहीं गुना होता है, तो 3 दूनी 3 तिया 12 0 या क्या बात है। समीकरण नंबर 1 के है, एकरा लिख 3 दूनी 6 x प्लस 4 y बराबर बोल -4 4 2 -10। अब देखो क्या क्या करें, घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, तो चिन्ह बदलेगा ना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ई छो से छो चल जाएगा नानी घर, कट जाएगा। जय वो लड़का जय वो लड़की, ठंडा में ओकरा लिए बहुत बढ़िया काम हो गया, सेटल हो गया। अब आ गया ई वाला, तो 9 गो लड़का आ 4 गो लड़की, तो 5 गो लड़का बचिए जाएगा रे, तो 5 22 ना हो जाएगा जी बराबर। एकरा मेरा घटाओ तो देखो, अरे बड़ा बात है कि 6 में -4 घटेगा तो माइनस माइनस और 6 4। देखो ये लड़का यहाँ पे घबराता है जी से, लेकिन हम कैसे घबरा देंगे उसको, हम बैठा देंगे। 9 में घटेगा कई 4, तो 5 बचेगा, तो जाहिर से बात है लोल देगा। 12 में 2 जाएगा तो 10, और 0 में -10 तो माइनस प्लस। बात समझ में आएगी ना, ये 5 लट सट्टा हो जाके लटाई जाएगा। हम लोग डायरेक्ट काट दिए, डायरेक्ट दिमाग लगाना, तो क्या दिमाग लगवा, तो 5 दूनी 5 कम सही लगे नहीं लगे, 5 कटा लिए का, तो ये 22 निकल गए। और ये है 22 का मान, तो समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकेंड में रख दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, और अपना काम बनता भाड़ में जाए बनता। तो चलते हैं समीकरण, ये देखो एक में 22 का मान रखने, एक है नहीं रे, तो एक्स का मान नहीं पता है अभी नहीं रे, तो कहा छपड़ा रहा है, तो अभी दिन समय नहीं लो, अगला ठंडा में बाइक मान बोल रहे 2 1 2 2। अब बराबर कितना बताओ, 2 3 4 0। अब तो बन गया, तो 2x और 3 से गुना कराता है, 3 दूनी 3 6 6 बराबर बोल कितना 2 3 4 0। लाइव वाले बोलते रहिएगा, चला 2x बराबर। लाइव वाले पर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब बहुत होशियार बुतरू होता है। तू लोग भी ठीक ठाक है, ये प्लस बन जाके माइनस है, तो 2 3 4 0 माइनस 6 3 6 6। हाँ चलिए, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, 2 में 6 घटाओ तो -4, 3 में 3 गया 0, इतना गया -2, 0 में 6 गया -6। आई लटकाओ लटकाओ लटकाओ, डायरेक्ट काट दियो, तो -2 0 -1 -3। लेकिन कौन बोर्ड है, बिहार बोर्ड, तो इसलिए अतः कुछ लिखेंगे, अतः x के मान बोल कितना हो, -2 0 -1 -3। बाई का मान कितना हो बताओ, 2 1 2 2। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या लाइव वाले समझ में आया, चीज आ गया होगा समझ में, उतार लीजिए इसको एकदम झका झक एकदम क्लियर से समझ में आ गया होगा हमको लगता है। चलेगा, चला क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग ध्यान देंगे, लाइव वाली बने रहिएगा। चला एक्सरसाइज 5.1 का ये 32 नंबर है। 32 नंबर में बोल दिया कि ए बराबर इतना, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर निकालिए। कल पगला लग गया यार, अरे पगला गया है जी। ये बराबर दे दिया इतना, बी इतना दे दिया, सी की निकाल दिया, सी लगवा ऑटोमेटिक मशीन है किसी निकल जाता है। जब तक ये तीनों में कोई रिलेशन नहीं दम ही, तब तक नहीं निकलता। ये लिख दी चैलेंज,
हाँ, ये बोल दें कि सी के मान हो जो ए प्लस बी के बराबर हो, सी के मान जो हो ए माइनस बी के बराबर हो, सी के मान हो जो एक के आधा हो, सी के मान हो जो बी के आधा हो, कुछ बोले में हो तब ना निकाल भाई, ऐसे निकाल रही है तो ये दे देनी बी देनी सी, इसे निकाल दे लोग ना नहीं कह रहे, ये सी का मान ये दोनों में कोई ना कोई रिलेशन दे के दे तब बनता हो, नहीं तो नहीं बनता। हाँ ना तो बोल दे कि सी के मान ए के बराबर है, हम ये लर्न से उठो के चलिए, वो कुछ तो उनको बोलना पड़ेगा, उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। तो बिना बोलने कोई उपाय नहीं चला। देखो बोला है क्वेश्चन, नहीं किसे बोलेगा, क्वेश्चन बोला है कि 32 में बोल दिया है कि ए प्लस सी बराबर बी, ऐसा है तब सी निकालिए, ताकि देखिए बोलने की नहीं बोल आगे लाइन पर। अब सी निकालना है तो सी बराबर हो जाएगा बी आई प्लस माइनस सी। अब बताओ दोनों घट बोले वो हो, कितना आसान क्वेश्चन है, अरे कितना आसान क्वेश्चन है, सोची। तो सी के मान कितना हो जाएगा बताओ, बी का मान बोल कितना है, बी का मान बोल तो कितना है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस करेंगे, ए का मान कितना है बताओ 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। क्या अब घटहुल नहीं आता है, अब हम घटहुल सिखाइए, देखते देखते तो 3 में घटते कितना 1, तो क्या बचते बताओ 2, माइनस 1 में जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा बताओ माइनस 3, 2 में जाएगा माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 5, और 4 में जाएगा 5 तो क्या बचेगा माइनस 1, 2 में जाएगा 0 तो कितना होगा 2, 5 में जाएगा 2 तो कितना होगा 3 होगा, और 2 में क्या होगा एक जगह तो 1 होगा, 0 में माइनस 1 जगह तो प्लस 1 होगा, और 3 में एक जगह तो कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये बड़ा का तो क्वेश्चन देने लगा, अरे तुझे इसे तो लेकिन सीख रिलेशन दे ना दिया, इसी दिन हम वेट कर रहे थे, दे दिया बन गया, तो छापो इसको, आप लोग सर्विस के लीजिए, तो हीरा है। तो चलेगा चीला लाइव वाले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और एक सौ भाट के नानी घर रहता है रे, अरे नानी घर रहता है, तो ए तो नहीं, अब बी तो नहीं, 80 दिया जी, तो एक्स कैसे निकलेगा, जब तक एक्स का रिलेशन तीनों ने देखा तो निकलेगा। अरे तू कुछ न कुछ बोल, जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं बनेगा। तू ई बोल दे कि एक्स के मान हो जो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो, तीनों जोड़ दे तो हम बना देंगे। तो ई बोल दे कि एक्स के मान ए माइनस बी के बराबर है तो ये चलेगा। अरे तू इतना बोल दे कि एक्स के मान सी के बराबर हो चलेगा, लेकिन कुछ बोलेगा तब ना जी, बिना बोले कोई काम होता नहीं, बोलना पड़ेगा। तो बोल दिया है, चलो टेंशन नहीं लेने को, वो बोल दिया है, बिना बोले क्वेश्चन देगा वो, अगर खैरियात है दे दिया 2a प्लस 3b अब बराबर एक्स अब प्लस सी, देखिए बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के मान निकालेंगे तो ये प्लस हो जाके माइनस, तो हो जाएगा कितना 2a प्लस 3b माइनस सी। बी को बढ़िया से लिखते हैं, बी फॉर बिहार बराबर एक्स, बिहार के लड़का का मैथ है सुत्ता लगाता है, आप समझिएगा। तो देखिएगा 2 ए का मान बताइए कितना है 2 3 4 माइनस 3 0 2 चलेगा प्लस 3, बी का मान कितना है 3 माइनस 4 माइनस 5 1 2 1 चलिएगा। अब माइनस सी का मान कितना है खाली 5 माइनस 1 2 7 0 3 बराबर कितना हो गया एक्स, बराबर एक्स नहीं है, अब तो बन गया। अब तो नहीं जोड़ घटाव है, हम क्या बोले, हमको बोलने में लाज बढ़ता है। 2 दूनी 3 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 6 0 4 अब प्लस 3 से गुना करो, 3 दिया 4 दिया 5 दिया और 3 कम 3 दूनी 3 कम माइनस 5 माइनस 1 2 बराबर एक्स। अब कैलकुलेशन सब कर दो, ये तो 4 हो और 9 4 कितना हो गया, और 13 में 5 घटेगा तो 8, समझने समझ लो। ये पहला 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 सबके पहला वाला काम कर दिए, खत्म कहानी। तो दोनों तो जुट गया, 4 और 9 जुटेगा ना हो 13, और 13 में घटेगा कितना 5, तो नहीं 8 बचेगा। चलिए हाँ एक के बार जो होनी धोनी जो होती जो 6 और माइनस 12 जोड़ेंगे तो माइनस 6 बचेगा, अब माइनस 6 में एक घटेगा तो प्लस 1 तो माइनस 5 नहीं बचेगा, चला माइनस 5। चलिए 6 और माइनस 15 कितना आएगा बताओ माइनस 7, माइनस 7 में घटेगा 2 तो माइनस 9, तो माइनस 9 कर देंगे।
चलिए बहुत अच्छा। -6 और में 2 जुटेगा तो -3 बचेगा। अब -3 -7 कितना होगा? -10। चलिएगा 0 में 6 जुटेगा, 6 बचेगा। 6 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में बचेगा ना जी। हाँ, और 4 और 3 क्या होता है? 7। और 7 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 में बचेगा जी। दिस क्या हो जाएगा जी? आंसर। कितना आसान था। हम क्या किए? इसको जोड़े, इसको घटा दिए, इसको जोड़े, इसको घटा दिए, बस। आप उतार सकते हैं इसको। कितना आसान था। चलेगा चला क्वेश्चन नंबर 34 के दुनिया में आते हैं। लाइव वाले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से बुआ कि ए का मान इतना, बी का मान इतना, तो ई निकालिए। तो हाँ, ई बढ़िया बात दिया है, ई निकल जाएगा कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे? तो 2 है तो 2 लिखेंगे। ए का मान वहां से बताओ कितना है, बताओ। 2 3 -4 1 0 6 -2 1 5 और -3। बी का मान बोलिए कितना है? 5 1 2 6 -1 4 5 3 -4। इतना बन गया। सिंपल हो गया ना रंजन। चलिएगा 2 से गुना क्या छोटका? 2 दूनी 4 3 दूनी 6 -8 2 0 12 -4 2 10। गुना कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। 3 से गुना सभी में 15 3 6 18 -3 और 4 12 5 15 3 9 -12 हो गया छोटू। अब घटबल नहीं आता जी तो घटा दो। तो 4 में 15 घटाओ तो -11। 6 में 3 घटेगा, बताओ। जब 6 में देखो 4 में 15 घटा तो -11। 6 में 3 घटाओ तो 3 बचेगा ना। -8 में 6 घटाओ तो -8 -6 -14 हो जाएगा। चलिए -14 होगी। और 2 में से 18 घटाना है। 2 में से कितना घटाना है? 18। तो 2 में जब 18 घटेगा तो -16। चलिएगा 0 में से 3 घटाना है तो -+3 केवल हो जाएगा। 12 में से 12 घटाना है रे। जय गो था, जय गो भाग गया रे। 10 का लिखा रहा है रे। जय गो था बस गया ना। ना समझ रही है? आप समझ रहे जी? हाँ समझिए। समझ तो यस लिखिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर से सब्सक्राइब तो के लिए हो गए। -4 अब 15 तो -4 में जब 15 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा? 19। चलिए 19। 2 में से 9 घटेगा -7। 10 में से -12 घटेगा। देखो 2 में से 9 घटा तो -7। 10 में से इतना माइनस तो +22 हो जाएगा छुटका। जब रंजन बता सकता है तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान बता सकता है। चलिएगा चला, इस प्रकार से यही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। आप लोग सदस्य लीजिए, आप लोग उतार सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। चलिएगा शिला, लाइव वाले बने रहिएगा, आपके साथ मैं जुड़े हुए शिला शुरू से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 35 की दुनिया में आते हैं। 35 में कहता है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना। तो आप प्रूफ दैट कीजिए, मतलब साबित करो, शो दैट करो, दिखाओ कि, सिद्ध करी कि, प्रमाण करी कि यार बोले हेतना बराबर हेतना। ये तो सही लिख ले है यार सहचर्य नियम के तहत कि। तो फिर तो सिद्ध करके जो फिर भी सिद्ध करके देखा, ठीक कर दिखा दीजिए, क्या दिक्कत हो। तो एक बार LHS चलेंगे, कहाँ चलेंगे रे? LHS। एक बार कहाँ चलेंगे? RHS। और उसके बाद अंत में जो आंसर आएगा वो बराबर आ जाएगा। चलिए LHS चलते हैं। LHS में कितना है बताओ? A + B ब्रैकेट बंद है अब +C। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले A + B की जोड़ो। तो A + B जोड़ो कितना आएगा? जोड़ो कितना आएगा? 4 और 1 5। नहीं समझ रहा है सबको? नहीं समझ रहा है? A + B पहले जोड़। तो 1 और 4 क्या होता है बताओ? 5। और 2 और 5 क्या होता है? 7 हो गया। चलिए और 3 और 1 क्या होता है? 4। इसलिए जो लागू है -1 और -1 क्या होता है? -2 होता है। 0 और 0 हीरो होता है। 2 और 3 क्या होता है? 5 होता है। चलिए अब -2 और 2 क्या होता है? 0 हो जाता है। -3 और 1 क्या होता है? -2 हो जाता है। 1 और 2 क्या होता है? 3। ये हो गया A + B का मान। पहले ब्रैकेट का काम होता है, अब प्लस, तो प्लस। और C के मान बोल कितना हो? -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 2। अब दोनों को जोड़ाता है तो जोड़ी तो 5 और -1 जोड़ी कितना है? तो 4 है। तो 7 और -2 जोड़ी कितना है? तो 5 है। तो चलिए बहुत अच्छा बाबू। 4 और 1 क्या होता है छोटू का? 5 होता है बउआ। -2 और -1 क्या होता है रे?
-3 होता है छोटका। 0 और 2 क्या होता है चला 2 होता है, 0 2 0 होता है। 5 और 3 क्या होता है 8। 0 और -1 कितना होगा -1। -2 और -2 क्या होगा -4 और 3 और 2 क्या होगा 5। ये देखिए आ गया LHS। क्या आ गया LHS। ये बात RHS में भी आएगा। देखो हम सीध करके दिखाते हैं। RHS क्या बोला A + B + C। तो मतलब पहले A लिख देना है अब प्लस, पहले B + C लिखना है। क्या लिखना है B + C। तो B + C कितना है तो बताओ। A का मान भी लिखे थे लग रहा है। A का मान कितना है बताओ तो। A का मान कितना है 1 2 3 -1 0 2 -2 -3 1। अब प्लस B + C का मान बोलना है। किसका मान बोलना है B + C। तो B + C का मान बोल कितना है 4 और -1 जोड़ो कितना आएगा 3 आएगा। और 5 -2 जोड़ो कितना आएगा 3 आएगा। और 1 और 1 क्या होगा 2। नहीं समझ सबको। B और C को जोड़ना है मतलब इधर जोड़ना है। तो 4 और -1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 और -2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिएगा -1 -2 हो जाएगा। 0 2 कितना 2 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 और -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 और -2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ाता है तो 3 और 1 क्या होता है 4 होता है। 2 और 5 होता है। 3 और 2 5 होता है। -1 -2 -3 होता है। 2 होता है 8 होता है। अब -1 होता है इसको जोड़ेंगे -4 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। क्या यही आंसर है ये पार्टी। हाँ तो इस प्रकार से अंत बोल देंगे। इसलिए LHS बराबर क्या चला RHS है। मतलब कि A + B + C बराबर क्या हो जाएगा बच्चा A + B + क्या हो जाएगा C। ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्या हो गया चला प्रूव्ड हो गया। बस ये मजाक क्वेश्चन है, ये मजाकियल टाइप क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन है नहीं। बस इसमें चेक करना था कि पहले ब्रैकेट एक कर काम करिए फिर पहले कर काम करिए, बस और कुछ नहीं बोला था। दैट्स ऑल। चलिए हाँ आप इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। जी चिला इस चैप्टर्स का 5.1 का ये आखिरी क्वेश्चन 36 नंबर में लेकर आया हूं, जो कि एक जबरदस्त क्वेश्चन है। लड़का इस लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते दिन रात एक कर देता है लेकिन समझता नहीं है। आए हम समझा देते हैं और उसी के लिए इसी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स को बनाया गया। एक सोल्व करेगी। देखो क्या कहा है। ये वो लड़की है चला डबल झकास, समझ रहे होंगे बुद्धिमान में झकास। तू लोग नौटंकी करे लिए तुरंत दिमाग लगा लेता है कि कहाँ चल जाना है। नाम था फातिमा। कुछ नाम था फातिमा। फातिमा खातून, समझ गया ना। तो फातिमा क्या है सब सही है। तो फातिमा नाम की एक लड़की थी जो कि बढ़िया घर घराना से थी, पैसा उसा भी थी उसके पास, बढ़िया सुंदर सुशील थी और बड़ा अच्छा थी। तो ओकर पिताजी बड़ा पैसा ला रहे, समझ नहीं ना। तो ओकरा कल के ले बेटी तो पैसा ले, तब पैसा दे दिया फातिमा को ढेर सारा। और फातिमा दिमाग लगाने क्या करे क्या लगे, तो वो खोल दिया जूता के फैक्ट्री। जूता के फैक्ट्री, जूता के फैक्ट्री खोल दिया। तो दो जगह खोला, एगो P में खोला तो एगो Q में खोला। अरे पटना बोलते ले और कुतुब मीनार बोलते ले, समझ गया ना। तो एगो P में खोल दिया एगो Q में, यानी दो जगह पर दो गो फैक्ट्री खोल दिया, समझ गया ना। हाँ और दोनों में जूता बन रहा है। तो जूता लड़का भी बन रहा है और लड़की भी बन रहा है। तो लड़का बन रहा है देखो इसमें, लड़का मतलब बॉय के और गर्ल मतलब इसमें गर्ल के। ये बॉय के और ये गर्ल के और 3 साइज के बन रहा है। ये पहला साइज दूसरा साइज तीसरा साइज, पहला साइज दूसरा साइज तीसरा साइज, 3 साइज के बन रहा है। मतलब कि फातिमा के पास ढेर पैसा होने के कारण ये 2 जगह पर फैक्ट्री खोल दी। पहला P पर खोल दिया और दूसरा Q पर खोल दिया। मतलब पटना में खोल दल के मान ले, और Q मतलब कुतुब मीनार में खोल दिया। 2 जगह वो जूता का फैक्ट्री खोल दिया, ठीक है। जिसमें लड़का का भी जूता बन रहा है और लड़की का भी जूता बन रहा है। जूतियां बन रही है, जूती जूती। लड़का भी बन रहा है लड़की बन रहा है, ठीक है। साइज नंबर 1 साइज नंबर 2 साइज नंबर 3, साइज नंबर 1 साइज नंबर 2 साइज नंबर 3। मतलब साइज 1 का लड़का का जूता बना 95 गो और लड़की का साइज 2 का 75 गो।
और 65 गो। साइज 3 का 90 गो। लोग ज्यादा लड़का बेग बन रहा है क्योंकि लड़का ज्यादा जूता पहनता है नहीं, इसीलिए बना रही वो खोज समझिए, समझ रहे हैं ना। आप इसमें भी देखो दूसरा जगह का फैक्ट्री है ही मानी यार, हम जूता की संख्या हो ये लड़का गई तो ही लड़की के सबके अलग अलग नहीं हुआ। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि फातिमा जो लड़की है, फातिमा जो लड़की है वो दोनों जगह पर लड़का लड़की टोटल जूतों की संख्या निकालो। समझ रहा है ना। तो कहिए भाई दोनों जगह पर काम ही तो जगह ए पर ही हो जगह बी पर ही हो, तो दोनों के जोड़ दबो तो नहीं निकलती टोटल, तो दोनों के जोड़ देना है तो टोटल निकल गया। अब रे कहो है कुछ कि दोनों का अंतर कितना है, मतलब पटना और कुतुब मीनार के अंतर कितना है, तो एक में इतना घटा दिया। अगर कहते कि कुतुब मीनार और पटना में अंतर तो हम क्यों, तो बी में एक घड़ी तेल, लेकिन हमको नहीं बोला, हमको बोला है कि बताइए पटना और कुतुब मीनार में अंतर कितना है, तो घटा दिया। क्वेश्चन बोला हुआ है। और तीसरा नंबर में क्वेश्चन बोला है कि ये नहीं बोला है बल पी फैक्ट्रिया में जो जूता का संख्या है वो अगर 20% कम है, कम निकाल, 20% निकाल दिए, ए का 20%। फिर को है कि फैक्ट्री ए में, सॉरी फैक्ट्री पी में जितना भी जूता बन रहा है सबके दोगुना कर दे, तो इतनी बन रहा है लड़का लड़की मिला के 2 से गुना कर दी। अब बताओ ए प्लस भी निकालना जानता है, बन जाएगा, ए माइनस भी निकालना जानता है, घटक बन जाएगा। बी का ई थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ए का मतलब गुना 20/100, बी बचे 100, मतलब ए गुने 1/5, इसको 1/5 ए लिख सकते हैं। ए दिल है ये है 5 से भागा देवल आएगा, बन गया। यहाँ दोगुना तो 2 से 2 गुना कर देंगे, आंसर हो गया। तो बताओ इसको भी बना बे, ले बना देते हैं, चला तू लोग होशियार ना है रे। तो 95 और 90 जुटेगा ना छोटका, तब बताओ कितना आएगा, बताओ 9 दूनी 18, 185, 60 और 50 कितना होता है रे, 110, और 75 और 70 कितना हो गया रे, 100 कितना हो गया रे, 45, अब 65 और 55 कितना होता है रे, 120 होता है रे। चलिए 90 और 75 कितना होगा रे, 165, अब 85 और 75 कितना होता है रे, 150। ये आ गया दोनों फैक्ट्री में टोटल जूतों की संख्या, ठीक है। अब आते हैं, चलिए ये माइनस बी में, बोलिए इसका कैसे निकलेगा। 95 और 90 घटाओ 5, 60 में इतना घटाओ 10, 85 करने चला यहाँ तो ढेला बात गलती कहाँ जुड़ता है रे, ये सब है तो ऐसा करता है, मारेंगे फट जाएगा। 85, 5, 90 और 90, अरे 160 नहीं रे, गलती बोलता है। अच्छा एक देख लाई वाले एक नियन बकलोल रहते तो की होते, जैला सब पहले रहता है, हाँ रंजन हीरा है। चलिए ए में भी घटाओ, तो 90 में, सॉरी 95 में 90 घटाओ कितना बचेगा 5, 60 में 50 घटाओ 10, सही हो। 75 में 70 घटाओ 5, 65 में 55 10, माइनस हो रहा है। और 90 में 75 घटाओ 15, और 85 में तो ना 10, ये हो गया ए माइनस बी। अब ए का 20%, तो ए का 20% 5, तो 1/5, और ए का मान बोल कितना बताओ, 95, 60, 75, 65, 90, 85, 5 से भागे दो लाभो हो, 17 पचे 85 कितना, 18 पचे 90, उन्हें पचे 95, 12 पचे 15 पचे, ये बताओ 13 पचे 15, 18 पचे रे, 18 पचे 90, 17 पचे 85, ये क्या हो गया आंसर। और ये निकालना 2, और ए का मान कितना है 95, 60, 75, 65, 90, 85। क्या दोगुना करना जानता है जी, तो दोगुना कर दो, 15 10, 18 1 19, 15 10 जरूरत मेरा 1 19, 190 चला, 120, 75 150, 65 दूनी कितना 130, 9 18 180, कितना 170, हाँ ये क्या हो जाएगा, चला आंसर। पता आसान था कि नहीं था। ये बोला कि दोनों फैक्ट्री में कुल कितना, फैक्ट्री ए फैक्ट्री में अंतर बताओ, ये फैक्ट्री ए का 20% निकालो, ये फिर दोगुना कर दो फैक्ट्री ए का, फैक्ट्री पी का सॉरी,
तो चैप्टर इसी के साथ आपका 5.1 का समापन होता है, पूरे समापन हो गया। तो आप तमाम विद्यार्थीगण से मुझे अनुरोध है कि पूरे चैप्टर्स को बनाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर 99 053 17 819 पे सेंड कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा करते हैं तो हमको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे कल। सी यू, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक्स ऑल ऑफ यू। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कल जरूर बना भेजिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देगा। जय हिंद।